हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपको आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इससे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि हिमालय का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में समुद्र, बी में जंगल, सी में बर्फ का घर, डी में पर्वत। देखिए हिमालय का जो अर्थ होता है वह बर्फ का घर होता है, इसलिए एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि नमस्ते किस भाषा का है। नमस्ते किस भाषा का है। ऑप्शन ए में हिंदी, बी में संस्कृत, सी में पंजाबी, डी में गुजराती। देखिए जो नमस्ते वह संस्कृत भाषा का है, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि भारत माता की जय का नारा किसने दिया था। भारत माता की जय का नारा किसने दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में भगत सिंह, बी में पंडित नेहरू, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा। भारत माता की जय का नारा दिया था भगत सिंह। 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए में 7000 किलोमीटर, बी में 8000 किलोमीटर, सी में 7516 किलोमीटर, डी में 6500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर हो जाएगा। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि किसे लोकनायक कहा जाता है। किसे लोकनायक कहा जाता है। ऑप्शन ए में जयप्रकाश नारायण, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी में मोहम्मद दास गांधी, सी में सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन में पंडित नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में सरदार पटेल, डी में बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। आधुनिक भारत का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारत में पहला पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में पहला पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए में 1947, बी में 1952, सी में 1959, डी में 1992। इसका राइट आंसर का 1959। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पहला पंचायती राज अधिनियम 1959 को लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में ए ओ हुम्फ्री, डी में WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1857, बी में 1947, सी में 1950, डी में 1960। देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर, बी में हिंद महासागर, सी में प्रशांत महासागर, डी में आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब दी गई थी। ऑप्शन ए में 1930, बी में 1928, सी में 1931, डी में 1932। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा 1928 हो जाएगा। 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन में सह्याद्री, बी में हिमालय, सी में अरेबियन पर्वत, डी में राजमहल पर्वत। देखिए जो भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय है, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया था। ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी में सरदार पटेल। देखिए महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता का खिताब दिया था वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया था, इसलिए 13 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में धर्म परिवर्तन, बी में समाज सुधार, सी में स्वतंत्रता प्राप्ति, डी में सांस्कृतिक उत्थान। तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रमुख उद्देश्य था वो स्वतंत्रता प्राप्ति था, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि भीविया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिल्ली है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितना तिल्ली है। ऑप्शन ए में 20, बी में 24, सी में 12, डी में 15। देखिए भारतीय अशोक चक्र में है वह 24 तिल्ली है, इसलिए 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, जो कि भीविया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 2 अक्टूबर 1869, बी में 15 अगस्त 1890, सी में 30 जनवरी 1948, डी में 2 अक्टूबर 1870। देखिए जो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन में पंडित नेहरू, बी में इंदिरा गांधी, सी में राजीव गांधी, डी में लाल बहादुर शास्त्री। जो इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। 17 का सही जवाब बी हो जाएगा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1920, बी में 1922, सी में 1930, डी में 1942। देखिए जो चौरी चौरा कांड हुआ था वह 1922 का हुआ था, इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था तो 1922 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में सरदार पटेल। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, जिसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। 19 का सही जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि भारत के अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए किसने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किसने किया था। ऑप्शन ए में भगत सिंह, बी में गांधी जी ने, सी में सुभाष चंद्र बोस ने, डी में लोकमान्य तिलक। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किया था वह महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। देखिए भारत के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या है। ऑप्शन ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में कोलकाता, डी में बेंगलुरु। देखिए भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी थी वह दिल्ली थी, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है तो दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन ए में गंगा, बी में यमुना, सी में ब्रह्मपुत्र और डी में नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। इसमें तो कहा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि उधार की रोटी कहाँ से है। उधार की रोटी कहाँ से है। ऑप्शन में भारतीय संस्कृति से, बी में यूरोपीय संस्कृति से, सी में पश्चिमी संस्कृति से, डी में अमेरिकी संस्कृति से। देखिए उधार की जो रोटी है वो कहाँ से है, तो इसका राइट आंसर भारतीय संस्कृति से। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। उधार की रोटी कहाँ से, तो भारतीय संस्कृति से हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि भारत के कौन से राज्य में पुदुचेरी स्थित है। भारत के कौन से राज्य में पुदुचेरी स्थित है, जो कि भी भैया इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि भारत के कौन से राज्य में पुदुचेरी स्थित है। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, बी में कर्नाटका, सी में आंध्र प्रदेश, डी में ओडिशा। देखिए भारत के कौन से राज्य में पुदुचेरी स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। 25 का सही जवाब ये हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में पुदुचेरी स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।